चंद्रपुरी का सुंदर राज्य सूरज की किरणों में जगमगाता है। यहां से शुरू होती है एक जादुई कहानी का रोमांच। राजा विक्रम जोश से घोषणा करते हैं, राजकुमारी अमारा का स्वयंवर होगा। पूरा राज्य उत्सव में डूब जाता है। राजकुमारी अमारा चुपके से स्वयंवर की बात सुनती है, मन में सपने जागते हैं। चिरपी मस्ती करता है, उसे हंसाता है। अमारा चिरपी से कहती है, मुझे चाहिए दिल से दिल तक का वर। राज्य का सुंदर नजारा उनके सपनों को चमकाता है। राजकुमार कुणाल शानदार रथ में आता है, घमंड से सबको दिखाता है। लोग प्रभावित हैं, पर अमारा कुछ और सोचती है। वीर पहाड़ी पर खड़ा कुणाल का रथ देखता है, उसका सादा जीवन चमकता है। लोग उसे नहीं जानते, पर उसकी आंखों में कुछ खास है। माया अंधेरी गुफा में चुपके से राज्य को देखती है, बुरी योजना बनाती है। उसका जादू डरावना है। कहानी में ट्विस्ट आता है। स्वयंवर का मैदान रंग बिरंगे झंडों से सजता है, सिंहासन चमकता है। लोग उत्सव के लिए जमा होते हैं, उत्साह हवा में है। राजकुमारी अमारा मैदान में कदम रखती है, मन में थोड़ी घबराहट। चिरपी साथ है, जोशीला माहौल सबको उत्साहित करता है। चिरपी चुपके से अमारा को मजाक सुनाता है, वो मुस्कुराती है। भीड़ स्वयंवर के लिए उत्साहित है, मजा और जोश एक साथ बढ़ता है। राजा विक्रम स्वयंवर शुरू करते हैं, सभी वरों को बुलाते हैं। भीड़ तालियों से माहौल को और जोशीला बनाती है। राजकुमार कुणाल अपनी दौलत का घमंड दिखाता है, सबको प्रभावित करने की कोशिश करता है। पर अमारा का दिल कुछ और कहता है। वीर सादगी से मैदान में कदम रखता है, सबकी नजरें उस पर टिकती हैं। उसका आत्मविश्वास चमकता है। अमारा सिंहासन से वीर को देखती है, उसकी सादगी दिल को छूती है। चिरपी मस्ती में उसे चिढ़ाता है। माया भीड़ में छुपकर जादुई मंत्र फेंकती है, रहस्यमयी माहौल बनता है। कहानी में ट्विस्ट आता है। माया का जादू काम करता है, सारे वर सो जाते हैं, सिर्फ कुणाल और वीर जागते हैं। रोमांच बढ़ता है। अमारा चौंक जाती है, चिरपी घबराकर उड़ता है। स्वयंवर में अचानक डर का माहौल बन जाता है। राजा विक्रम भीड़ को शांत करते हैं, मून फ्लावर की चुनौती घोषित करते हैं। अब असली वर की खोज शुरू होती है। राजा बताते हैं, मून फ्लावर जादुई जंगल में छुपा है, जो इसे लाएगा वही अमारा का वर बनेगा। कुणाल अपनी ताकत और दौलत से मून फ्लावर लाने का दावा करता है। उसका घमंड सबको दिखाई देता है। वीर चुपचाप तैयार होता है। भीड़ उस पर शक करती है, पर उसकी आंखों में विश्वास चमकता है। अमारा वीर को देखती है, चिरपी उसे चिढ़ाता है। उसका दिल वीर की सादगी की ओर खींचता है। माया भीड़ में छुपकर अपना जादू और तेज करती है। कहानी में और रहस्य जुड़ता है। भीड़ तितर बितर होती है। कुणाल और वीर जंगल की ओर निकलते हैं। रोमांच की शुरुआत हो जाती है। कुणाल अपने शानदार रथ में सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। उसका घमंड रास्ते को और मुश्किल बनाता है। वीर अकेला जंगल की ओर चलता है, उसका डंडा साथ है। सादगी और हिम्मत उसकी ताकत है। वीर जादुई जंगल में प्रवेश करता है, कोई छाया उसका पीछा करती है। रहस्यमयी माहौल रोमांच को बढ़ाता है। कुणाल का रथ जंगल में तेजी से दौड़ता है, बेलें रास्ता रोकती हैं। उसका घमंड अब मुश्किल में पड़ता है। माया एक पेड़ पर छुपकर कुणाल को देखती है, नई योजना बनाती है। उसका जादू जंगल को और रहस्यमयी बनाता है। वीर एक चमकते रास्ते पर चलता है, छोटा सा स्प्राइट उसका मार्गदर्शन करता है। जंगल का जादू कहानी को और रोमांचक बनाता है। कुणाल का रथ कीचड़ में फंस जाता है। उसका घमंड अब मुसीबत में पड़ता है। स्प्राइट वीर के डंडे से मस्ती करता है, उसे हंसाता है। जंगल का रास्ता और रहस्यमयी हो जाता है। स्प्राइट वीर को एक चमकती नदी की ओर ले जाता है। जंगल का जादू उसे मून फ्लावर के करीब ले जाता है। माया कांटेदार बेलें बुलाती है। वीर का रास्ता रोकने की कोशिश करती है। कहानी में नया खतरा आता है। वीर कांटेदार बेलों से जूझता है। स्प्राइट डर कर छुप जाता है। रोमांच और डर का माहौल बनता है। वीर बेलों को हटाता है। एक चमकता रून दिखाई देता है।
उसका साहस जंगल के रहस्य को खोलता है। रून चमकता है, बेलें मुरझा जाती हैं, रास्ता खुलता है। वीर का साहस जीत की ओर ले जाता है। वीर और स्प्राइट गहरे जंगल में प्राचीन खंडहरों की ओर बढ़ते हैं। कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। हमारा रात में महल से चुपके निकलती है, जंगल की ओर जाती है। उसका साहस कहानी में नया रंग लाता है। हमारा जंगल के किनारे पहुंचती है। उसकी लालटेन टिमटिमाती है। चिरपी चेतावनी देता है। रोमांच बढ़ता है। चिरपी अमारा के पीछे उड़ता है, खतरे की चेतावनी देता है। जंगल का रहस्यमयी माहौल डर को बढ़ाता है। अमारा और चिरपी वीर के पद चिन्हों का पीछा करते हैं। उनका साहस कहानी को और रोमांचक बनाता है। जंगल का जादू नई उम्मीद जगाता है। कुणाल का रथ कीचड़ में फंस जाता है। कुणाल का रथ मुक्त होता है, पर घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। जंगल का जादू उसे और उलझाता है। कुणाल का रथ पेड़ों से टकराता है, तेजी से भागता है। रोमांच और खतरे का माहौल बनता है। रथ एक पेड़ की जड़ से टकराकर रुकता है। कुणाल गिर पड़ता है। उसका घमंड अब टूटने लगता है। कुणाल धूल झाड़ता है, गुस्से में सैनिकों को डांटता है। जंगल का जादू उसे सबक सिखाता है। कुणाल एक चमकती टहनी उठाता है, उसे टॉर्च बनाता है। उसकी उम्मीद फिर से जागती है। हमारा कुणाल की पुकार सुनती है। चिरपी के साथ चिंतित नजरें बांटती है। कहानी में नया ट्विस्ट आता है। अमारा और चिरपी पुकार की ओर तेजी से दौड़ते हैं। जंगल का रोमांच उन्हें और करीब लाता है। वीर एक चमकते झरने तक पहुंचता है। रहस्य गहराता है। मूनफ्लावर अब बस कुछ कदम दूर है। वीर झरने को हटाता है। एक गुप्त गुफा दिखाई देती है। जंगल का जादू कहानी को चरम पर ले जाता है। वीर गुफा में मूनफ्लावर देखता है। उसकी चमक उसे बुलाती है। कहानी का सबसे बड़ा पल आता है। वीर मूनफ्लावर तक पहुंचता है, पर एक जादुई दीवार उसे रोकती है। रोमांच और रहस्य का माहौल बनता है। वीर दीवार पर रून देखता है। एक पहेली का सुराग मिलता है। उसका दिमाग और साहस अब आजमाया जाता है। वीर पहेली सुलझाता है, शुद्ध दिल वाला मंत्र बोलता है। गुफा में जादुई रोशनी चमकती है। मंत्र काम करता है। जादुई दीवार चमक के साथ गायब हो जाती है। वीर की जीत करीब आती है। वीर मूनफ्लावर को उठाता है। स्प्राइट खुशी से नाचता है। कहानी का सबसे बड़ा रोमांच जीत में बदलता है। माया अचानक प्रकट होती है। डरावना जादूकर मूनफ्लावर छीनने की कोशिश करती है। माया का काला जादू मूनफ्लावर को वीर के हाथ से गिरा देता है। गुफा में तनाव छा जाता है। वीर हवा में छलांग लगाकर मूनफ्लावर बचाता है। उसका साहस चमकता है। माया डरावने जादू से हमला करती है। वीर मूनफ्लावर को सीने से लगाए बचाता है। वीर माया के जादुई हमले से चतुराई से बचता है। स्प्राइट उसे विचलित करता है। माया काली जादुई बेलें बुलाती है। वीर को जकड़ने की कोशिश करती है। गुफा में खतरा बढ़ता है। वीर अपनी हिम्मत से बेलों से जूझता है। डंडे से एक बेल काट डालता है। स्प्राइट चमकता प्रकाश फेंकता है। काली बेलें कमजोर पड़ती हैं। जीत की उम्मीद जागती है। वीर मूनफ्लावर की जादुई ताकत से माया को धकेलता है। गुफा सिल्वर रोशनी से भर जाती है। माया का जादू टूटता है। वो गुस्से में पीछे हटती है। वीर का साहस चमकता है। वीर मूनफ्लावर से सिल्वर किरण छोड़ता है। माया पर जोरदार हमला करता है। माया की जादुई ढाल चटकती है। वो हार के कगार पर खड़ी है। गुफा में रोमांच चरम पर है। अमारा और चिरपी गुफा में दाखिल होते हैं। वीर को देखकर खुशी से चिल्लाते हैं। अमारा वीर को अपनी ताकत देती है। चिरपी माया को चेतावनी देता है। एकता की जीत शुरू होती है। वीर का ताबीज चमकता है। उसकी असली राजकुमार पहचान सबके सामने आती है। अमारा वीर के ताबीज को पहचानती है। माया गुस्से में नया जादू तैयार करती है। वीर मूनफ्लावर से सिल्वर किरण छोड़ता है। माया को पीछे धकेलता है। गुफा रोशनी से जगमगाती है। माया हताश होकर काला भंवर बनाती है। वीर और अमारा का प्रकाश उसे नष्ट करता है।
माया हारकर चीखती है। सिल्वर स्वर्ण प्रकाश उसे निगल लेता है। गुफा में जीत गूंजती है। माया बैंगनी धुएं में गायब हो जाती है। गुफा में शांति छा जाती है। बच्चे खुश होते हैं। वीर और अमारा राहत की सांस लेते हैं। वीर अपनी राजसी कहानी सुनाता है। वीर और अमारा गुफा से निकलते हैं। मून फ्लावर की रोशनी जंगल को रास्ता दिखाती है। कुणाल थककर पेड़ के नीचे रुकता है। मून फ्लावर का चमकता प्रकाश देखकर चौंकता है। कुणाल मून फ्लावर की रोशनी की ओर दौड़ता है। जंगल की बेलें उसे रोकती हैं। वीर और अमारा जंगल में प्यार से बात करते हैं। मून फ्लावर की रोशनी चमकती है। कुणाल मून फ्लावर की रोशनी की ओर बढ़ता है। जंगल की बेलें उसे उलझाती हैं। वीर और अमारा जंगल के किनारे पहुंचते हैं। चमकता राज्य सामने दिखता है। वीर और अमारा राज्य के भव्य द्वार पर पहुंचते हैं। राजा विक्रम उनका स्वागत करता है। राजा विक्रम वीर को अमारा का वर घोषित करता है। भीड़ खुशी से तालियां बजाती है। कुणाल थककर द्वार पर पहुंचता है। मून फ्लावर वीर के पास देखकर गुस्सा होता है। कुणाल गुस्से में वीर से झगड़ता है। मून फ्लावर छीनने की नाकाम कोशिश करता है। कुणाल हारा हुआ गुस्से में चला जाता है। भीड़ वीर की तारीफ करती है। Always choose kindness and courage. राजा विक्रम बड़ा उत्सव घोषित करता है। पूरा राज्य खुशी में डूब जाता है। सभी महल के हॉल में नाचते गाते हैं। उत्सव का जोश आसमान छूता है। वीर और अमारा एक साथ नाचते हैं। मून फ्लावर को सुरक्षित रखते हैं। राजा विक्रम वीर को राजकुमार का ताज पहनाता है। भीड़ खुशी से चिल्लाती है। वीर और अमारा भीड़ को हाथ हिलाते हैं। खुशी और प्यार बांटते हैं। वीर और अमारा मून फ्लावर के पास खड़े होकर नैतिकता की बात करते हैं। भीड़ जोरदार तालियां बजाती है। मून फ्लावर जादुई चमक बिखेरता है। सभी एक साथ गाते और नाचते हैं। उत्सव का जोश चरम पर पहुंचता है। सभी एक साथ गाते और नाचते हैं। मून फ्लावर की जादुई चमक उत्सव को आसमान तक ले जाती है। पूरा राज्य खुशी में झूम उठता है। वीर और अमारा एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। मून फ्लावर की रोशनी उनके दिलों को जोड़ती है। भीड़ तालियां बजाती है। उत्सव का जोश चरम पर है। बच्चे और बड़े सब नाच रहे हैं। मून फ्लावर की चमक राज्य को आलोकित करती है। राजा विक्रम भीड़ को संबोधित करते हैं। वीर और अमारा की तारीफ करते हैं। सच्चाई और साहस का संदेश गूंजता है। वीर और अमारा मून फ्लावर को एक पवित्र स्थान पर रखते हैं। उसकी रोशनी राज्य को आशीर्वाद देती है। चिड़पी और स्प्राइट मस्ती में नाचते हैं। मून फ्लावर की चमक उनके साथ खेलती है। बच्चे हंसते हैं। वीर और अमारा महल की बालकनी पर खड़े हैं। रात के तारों में भविष्य के सपने देखते हैं। अमारा और वीर प्यार भरी बातें करते हैं। मून फ्लावर की रोशनी उनके सपनों को चमकाती है। भीड़ धीरे धीरे घर की ओर जाती है। उत्सव का जोश शांत होता है। मून फ्लावर की चमक बरकरार है। राजा विक्रम सभी को रात की शुभकामनाएं देते हैं। महल की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ती है। वीर और अमारा एक आखिरी बार भीड़ को हाथ हिलाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी की चमक है। वीर और अमारा महल के गलियारे में हंसते बात करते चलते हैं। चिड़पी मस्ती में उनके पीछे उड़ता है। गलियारे में वीर और अमारा रुकते हैं। एक प्यार भरा पल बांटते हैं। माहौल भावुक हो जाता है। चिड़पी और स्प्राइट गलियारे में मस्ती करते हैं। मून फ्लावर की आखिरी चमक उनके साथ नाचती है। वीर और अमारा मून फ्लावर की आखिरी चमक देखते हैं। वो राज्य को आशीर्वाद देती है। मून फ्लावर की रोशनी से राज्य में नई सुबह आती है। हर दिल में उम्मीद जागती है। वीर और अमारा एक छोटे बगीचे में बैठते हैं। सच्चाई और प्यार की बात करते हैं। बगीचे में तारे चमकते हैं। वीर और अमारा भविष्य के सपने बुनते हैं। माहौल शांत और प्यारा है। वीर और अमारा हाथ पकड़कर बगीचे में चलते हैं।
सच्चाई का संदेश बच्चों को प्रेरित करता है। मून अ फ्लावर की आखिरी चमक स्क्रीन पर नैतिक संदेश लाती है। कहानी का अंत प्रेरणादायक है।